बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। चलो आज हम लोग क्लास 11 के लिए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 लेंगे। और जो इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या, आपको पता है? ठीक है कि एटम में 3 चीज रहता है। क्या क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सही पकड़ा? ठीक है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो न्यूक्लियस में रहता है। इसके न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर। देखने में तो लग रहा है कि सर सर्कुलर पाथ को तो हम तो कहते हैं सेल, चाहे और भी इलेक्ट्रॉन तो वही भी रहेगा ना, लेकिन वो बात नहीं है, बड़ा राज की बात। ठीक है, मतलब खत भेजना है कि खत मैं लिखूं, तेरा पता मालूम नहीं, तो इलेक्ट्रॉन मैं भेजूं लेकिन इलेक्ट्रॉन का पता मालूम नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग को कहाँ पर उसी के पता लगाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई जो है तो सेलवा वैसे नहीं होता है। अगर तेरा पता करना है, तेरे का पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है सो कहाँ पे जाना पड़ेगा? तेरे का जिला। जिला में जब जाएगा तेरे का मिलेगा थाना। थाना में जब घुसेगा तेरे का मिलेगा गांव। गांव में जब घुसेगा तेरे को मेरे को तू मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखो जहां पे जिला है, मतलब सबसे पहले क्या है कि तेरा पता मालूम नहीं, खत मैं भेजूं, खत कैसे भेजूं? ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पता मालूम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भेजूं, वह तो पता करना है। तो देखो जो जिला है मतलब सेल, सबसे पहले सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है या ऑर्बिट होता है। हिंदी में बोलोगे तो कक्षा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेल को हम लोग कौन से नोट करते हैं? एन से। करते हैं कि नहीं करते? सेल के अंदर में होता है सब सेल। जो थाना है वह तुम्हारा क्या है? सब सेल। क्या है? सब सेल है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ऊपर कक्षा। ठीक है, अच्छा। अब वही में घुसेंगे तो क्या आएगा? गांव। गांव नहीं, सब सेल में घुसोगे तो गांव तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का पता करना है ना। तो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल इसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। और उसके अंदर में बोलोगे तब क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। सेल को हम लोग कंसीडर करते हैं तो A1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे को कंसीडर करते हैं, बताओ क्या है? एस पी और, ठीक है, एस पी डी और ए, याद रखो। देखो अब जैसे एस सब सेल में ऑर्बिटल मात्र होता है एक, और उसको हम लोग ऑर्बिटल को यहाँ पे बॉक्सा से एस सब सेल में एक ऑर्बिटल हो गया तो दो को बढ़ाते जाना तो पी में क्या हो जाएगा? बोलो, एक में दो जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3 गो। एक दो गो 3 गो। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? सही पकड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गो। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 गो। बॉक्सा एक ऑर्बिटल। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? तो डी में जो है सो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? बोलो, सही पकड़ा है। 5 गो, 5 गो। 1 2 3 4 और एक में क्या हो जाएगा? एक में जो है सो हो जाएगा तुम्हारा कितना, बताओ? एक में हो जाएगा क्या गो? बोलो ना, 7 गो। 1 2 3 4 5 6 और। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो एक ऑर्बिटल में, एक कक्षा में मैक्सिमम 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्या हो रह सकता है? 2 गो, अधिकतम 2 गो रह सकता है। एस में पूछेंगे, एस सबसेट में क्या हो रहेगा? तो एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेगा? मात्र
पी में क्या रहेगा, पी में क्या रहेगा बोलो ना भाई, पी में क्या रहेगा, पी में तीन गो, पी सब सेल में क्या है, तीन गो ऑर्बिटल है, तो तीन दुना क्या गो, इसमें 6। डी में क्या रहेगा, डी में क्या रहेगा बोलो, जल्दी बोलो रे भाई जल्दी बोल, डी में क्या रहेगा, डी में क्या रहेगा, डी में क्या रहेगा बोलो, डी में क्या गो है, 5 गो है ना ऑर्बिटल, सही बोला। और एफ में क्या हो जाएगा, क्या है कि 7 ऑर्बिटल है सबसे, ठीक है। तो एस में क्या रहेगा अधिकतम 2 गो, ऊपर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। पी में क्या रहेगा 6 गो, पी में क्या रहेगा 10 गो, एफ में क्या रहेगा, ठीक है, इसको याद रखना आवश्यक। एस में क्या गो 2 गो, पी में क्या गो 6 गो, डी में 10 गो, और एफ में क्या गो 14 गो। एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। याद रखना है, यहाँ पे 4 गो बढ़ाते चले जाना। एस में 2 गो, डी पी में क्या है, इसके बाद पी आता है 4 बढ़ा दो 6 गो, इसके बाद क्या आता है डी, क्या बढ़ा दोगे 4 तो 10 गो, और एफ में क्या गो रहेगा 14 गो। याद रखना, तो पॉज करके क्या कर लो, क्या कर ली, चलो अब देखो टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है विन्यास, ठीक है। यह क्या होता है, तो यह एक्चुअली दर्शाता क्या है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता, ठीक है। तेरा पता मालूम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पता मालूम है, बात समझ में आया ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो है ना, कुछ रूल्स होता है, कुछ नियम होता है, कुछ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो कौन कौन रूल है सो देखते हैं। याद रखना, एगो अब कॉल हमारा है, इससे याद रख सकते हो इस निमोनिक्स। अब तो सर ये अब कॉल हमारा है क्या है, अब से याद रखो ऑबो प्रिंसिपल, AUF EAU प्रिंसिपल, ऑबो प्रिंसिपल, ठीक है। हिंदी में बात करोगे तो ऑफ बाउ, प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है, सिद्धांत। अपबाहु का सिद्धांत क्या हो गया, अपबाहु का सिद्धांत, ऑबो प्रिंसिपल। चलो, अब पॉल का मतलब हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। यह पॉल से याद रख सकते हो, पॉली PAULI पॉली, ठीक है। एक्सक्लूजन से याद रख सकते हो प्रिंसिपल, ठीक है। PRINCIPL मतलब पॉली एक्सक्लूजन का होता है अपवर्जन, वर्जन का सिद्धांत। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, अपवर्जन, तो का मतलब सिद्धांत। इसके बाद इससे याद रखो हुन्स रूल, हुन्स रूल, ठीक है। हुन के दिक्कत उनके नहीं, ये है से याद रख लो हाफ फिल्ड, हाफ हाफ फिल्ड और
फुल फिल का चक्कर। अब पल हमारा, अब पल हमारा, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मूड शुरू और हाफ फिल। और वो प्रिंसिपल क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, मूड शुरू क्या होता है और हाफ फिल क्या होता है, हम आगे की तरफ देखते हैं। देखो बेसिक में खाली हम चलेंगे ओबो प्रिंसिपल पर। पॉली हुंड और हाफ फिल फुलफिल हम लोग, एक चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। आप इसके बारे में नहीं जानते तो लेक्चर नंबर 1 देखो, वहां पे जैसे एक्सप्लेन है कौन कौन आपको परमाणु संरचना, ठीक है उसमें हम लोग। चलो इसको जो है सो पॉज करके नोट करो, ठीक है बात समझ में आ रहा, कर लीजिए। अब जो है सो हम लोग जो है सो चलते हैं ओबो प्रिंसिपल, ठीक है ओबो प्रिंसिपल, ओबो एबीवीएफ ओ या आईएनसी, ठीक है। और का बात समझ में आ रहा है, ओबो प्रिंसिपल मतलब का दिक्कत यहाँ पे कोई परेशानी। अब देखो ओबो प्रिंसिपल क्या है, तो यह ओबो जो है ना एक जर्मन वर्ड, यह कैसा है, जर्मन वर्ड, जर्मनी का शब्द। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग मतलब इसका मीनिंग जो होता है, मीनिंग मतलब समझता है ना, मतलब ठीक है, अर्थ, अर्थ जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, BUILDING बिल्डिंग अप, यानी का मतलब बिल्डिंग अप का मतलब क्या हो गया, निर्माण का, क्या निर्माण। अब कोई चीज बनाना है, तुमको घरे बनाना है, एक के बाद सीधे थोड़ी बना लेते हो, पहले एक ईंटा, इसके बाद दूसरा ईंटा, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, तब ऐसे मंदिर पर मंदिर जाता। अब तुम एक आर्मी में आ गए, पहले पहला पास किए, दूसरा पास किए, तीसरा पास किए, चौथा पास किए, पांचवा, छठा, तब सप्तमा, तब आठवां, एक के बाद कभी पास किए, नौवां, तब 10वां मैट्रिक पास किए, ठीक है, बोलते बोलते नंबर लेकर के 11th में। एक एक जो है सो क्या होता है कि एक मतलब बढ़ते क्रम में तो क्या करना है, चलना है, ठीक है। पहले ये को खारिज कर, दूसरा का, तब तीसरा का, तब चौथा, तब पांचवा। बात समझ में आता है ना, इसका मतलब यही होता है। इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को भरना है। इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है कि सेल, सेल, सेल के अंदर में होता है सब सेल, और उसमें क्या रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब सेल के अंदर राइटर तब इलेक्ट्रॉन। देखो यह सेल को दर्शा रहा है, ठीक है, यह किसको दर्शा रहा है, सेल को, यह किसको दर्शा रहा है, सब सेल को, यह क्या है इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ऐसे भी हो सकता है 2p, 2 क्या है सेल है या ऑर्बिट है, पी क्या है सब सेल है, 6 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, 3d अगर 10, बताओ इसमें कि 3 क्या सेल है और डी क्या है सब सेल है, ई क्या ऊपर में लिखा हुआ है 10 गो इलेक्ट्रॉन। मान लो 4f लिखा हुआ है, 4f मान लो 4 चार पांच कुछ, 4 क्या है सेल है, EF क्या है सब सेल है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सब सेल और सब सेल का एनर्जी अलग अलग होता है, ठीक है ना, किसी का कम होता है और किसी का ज्यादा। हमको सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, किसका कम है और किसका ज्यादा, किसका कम है और किसका ज्यादा, ठीक है। तो याद रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, बस समझ में आ रहा है ना। वही ऑर्डर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं, तो उसको याद रखने का तरीका भी बताएं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग लिखते हैं क्या, तो 1s पहले सेल में एस सबसे, तो सरका सेल में 2 होता है 2s और इसके बाद क्या लिखते हैं 3s 3p, एक बार आगे बढ़ो, क्या पकड़ा सही पकड़ा। अब इसके बाद क्या लिखो बोलो 4s, इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दे बोलो 4p, सही पकड़े। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे 4d, दिक्कत तो नहीं ना है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे 4f, सही पकड़े। 4 के बाद क्या होता है 5, 5s 5d
फाइव बी करेंगे ना, बी के बाद क्या होगा पी, फाइव पी, फाइव बी और फाइव बी। देखो एफ से ज्यादा लिखने की आवश्यकता आगे। चलो अब यहाँ से चलो क्या हो जाएगा, सिक्स एस, सिक्स पी, सिक्स बी। मन है तो सिक्स एफ लिखो, क्या आवश्यकता हालांकि है नहीं, और अगर राइमिंग में लिखा गया सिक्स। इसके बाद सेवन एस, सेवन पी, सेवन डी, सेवन एफ। मन है तो जी लिखो, लेकिन उसकी आवश्यकता वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी, फोर एस, फोर पी, फोर डी और फोर एफ, फाइव एस, फाइव पी, एफ पी लिखा हुआ है, सही से नहीं नजर आ रहा है क्या? यह क्या लिखा हुआ है, फाइव, ठीक है, फाइव पी, फाइव डी और फाइव एफ। यहाँ पे सिक्स एस, सिक्स पी, सिक्स डी और सिक्स, सेवन एस, सेवन पी, सेवन डी और सेवन एफ। कोई परेशानी नहीं। अब हमको क्या करना है, क्रॉस करना। क्या करना है, क्रॉस करना। ऐसे मतलब कोने कानी, बात समझ में आ रहा है ना, एकदम डायगोनली कोने कानी एकदम छलक जाना है। अब जो है सो कोने कानी जो है उसको अधिक करो, वन एस आएगा। अब वन एस फिर यहाँ से कोने कानी चलेगा, कभी आएगा, टू एस के बाद फिर कोने कानी चलेगा तो कभी आएगा, क्या आया फिर रास्ता में थ्री एस, फिर कोने कानी चलो, क्या आया थ्री पी, रास्ता में क्या आया, फिर कोने कानी चलना, फोर एस के बाद क्या आता है थ्री डी, इसके बाद फोर पी आता है, क्या आता है फाइव एस, ठीक है। चलो फिर यहाँ से कोने कानी चलेगा ना, फोर डी आया, फाइव डी आया और क्या आया सिक्स, और कोने कानी चलना है, यहाँ से चलेंगे ना, सिक्स एस के बाद क्या फोर डी, रास्ते में आया फाइव डी, फोर एफ के बाद फाइव डी, उसके बाद सिक्स पी और आया क्या सेवन एस, ठीक है। फिर यहाँ से कोने कानी चलना, क्या आ जाएगा फाइव एफ आया, तब सिक्स डी आया, तब सेवन आया कि नहीं आया, ठीक है, सिक्स डी आया सेवन। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद हमको आवश्यकता हालांकि यहीं तक हमारा जो काम चल जाएगा। बात समझ में आया। चलो इसको हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को हम लोग सबसे पहले क्या आया है वन एस, वन एस के बाद क्या आया, ठीक है वन एस। चलो सबसे पहले क्या आया है वन एस, है क्या, वन एस के बाद क्या आया है, आसान बोलो, टू एस आया है, टू एस के बाद फिर यहाँ से चले तो क्या आया, टू पी के बाद क्या आया है बोलो, टू पी के बाद आया है, क्या आया है, थ्री एस के बाद क्या आया बोलो, क्या आया बोलो ना, थ्री पी के बाद क्या आया, आसान क्यों चले तो फोर एस। अब इस तीर पर चले, फोर एस के बाद थ्री डी, तब फोर पी, तब फाइव, क्या आया, इसके बाद थ्री डी, इसके बाद क्या आया, थ्री के बाद क्या आया फोर, इसके बाद क्या है फाइव एस, क्या आया है, इसके बाद क्या है फोर डी, फाइव पी और सिक्स, फोर डी, फाइव पी, इसके बाद फाइव पी के बाद क्या है सिक्स, सिक्स, सिक्स एस के बाद क्या आया बताओ, सिक्स एस के बाद क्या आया, यहाँ पे था सिक्स एस, यहाँ पर फोर एफ, फाइव डी, सिक्स, फोर एफ, फाइव डी और आया। इसके बाद क्या आया है, नीचे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद क्या आया है सिक्स पी, यहाँ पे आना, इसके बाद सेवन एस, सेवन एस, सेवन, सेवन एस के बाद क्या आया फाइव, फाइव एफ के बाद क्या आया सिक्स, सिक्स, सिक्स डी के बाद क्या आया है सेवन। यही ऑर्डर है, यही जो है सो ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है ना। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया वन एस, वन एस के बाद क्या आया टू एस और टू, टू बी के बाद क्या आया थ्री एस और थ्री, इसके बाद क्या आया फोर एस, थ्री बी और फोर बी।
उसके बाद क्या आया 5s 4d और 5b। यह जो है ना यह इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है, बढ़ते क्रम का, इसीलिए होता है बढ़ते क्रम का। के बाद क्या आया 6s 4f 5b और 6। के बाद क्या आया 7s 5f 6d और 7। क्या समझ में आ रहा है ना? देखो यह जो है ना यह 1 2 यह सब क्या है सेल, चलिए क्या है सेल है। देखो यहाँ पे जो है ना यह क्या है सेल है, ठीक है पहले का सेल। यहाँ पे 2 2 लगा हुआ है ना यह सेल है, सेल नंबर दूसरा का सेल। यहाँ 3 3 लगा हुआ है यह क्या है सेल है। 4 4 2 लगा हुआ है क्या है सेल है। 5 5 लगा हुआ है तो यह भी क्या है सेल है, ठीक है। 6 6 6 4 5 ये सब क्या लगा सेल, यह क्या हुआ सेल है 7, या सब इसके बगल में सेल है। सेल के जो सर्कल है एसपीडीएफ वह सब क्या है सबसेल, अभी बताया है एसपीडीएफ से सबसेल को डिनोट कर, ठीक है। चलो अब इस ऑर्डर को हमको याद रखना है, ऑर्डर को याद रखना है। तो एक तो क्या है कि आप इसको ऐसे लिख लो और क्रॉस करके याद। दूसरा तरीका क्या है, तो सबसे पहले जैसे आप 1 मिनट में से उसको ध्यान से पॉज करके 1 मिनट ध्यान से देखना, पॉज कर लेना 1 मिनट ध्यान से देखना, देख लिए चलो पॉज करके देख लेना, देख लिए। अब देखो अब तुम अगर देखे होगे तो उसमें देखो यहाँ पे ध्यान दो, उंगली उंगली है ना, उंगली को सेल माने, ये पहले का सेल हो गया, ये गामा सेल हो गया दूसरा का, यह गामा सेल हो गया तीसरा का, ये गामा सेल हो गया चौथा, ये 5 आई हाथ में 5 2 वो सेल आई हाथ में 6 और 7, 6 और 7, ठीक है ना। पहले का दूसरा का तीसरा का चौथा पांचवा छठा और 7। सेल के अंदर में सब सेल होता है ना, सेल के साथ जो है तो सबसे लगा हुआ है, सेल के साथ में सब सेल लगा हुआ है, बात समझ में आया ना। सेल के साथ सब सेल फ्री, सेल के साथ सब सेल फ्री, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कन्या के साथ उसका भाई फ्री, ठीक है, इसी के साथ सारी फ्री। चलो बात समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या, तो सेल है क्या है सेल है, तो पहले का सेल में एक ही सब सेल, पहले का सेल में क्या है एक ही सब सेल है। तो देखो यहाँ पे जो है ना ये जो गिरा है नीचे में हम लोग इसको इसको सब सेल मानेंगे, ठीक है। तो एक बार दो चीज हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, पहले तो सेल समझेंगे। ये देखो कोई भी सेल जो होता है ना, कोई भी सेल, हम अगला पेज में चलते हैं उसको एक बार और लिख, पहले क्या है 1s, 1s के बाद क्या आया 2s और के बाद क्या आया 3s और के बाद आया s 3d और, ठीक है। के बाद आया 5s, 5s के बाद क्या आया 4d और के बाद आया 6s 4f 5d और, ठीक है। के बाद आया 7s 4f, सॉरी 7s के बाद 5f आ जाएगा, 7s के बाद 5f 6d और लास्ट में चलते हैं, ठीक है, लास्ट में चलते हैं हम लोग सेल में। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो यह क्या है 1s 2s और 2p 3s 3p 4s यहाँ, ठीक है। 5 वाला यहाँ से शुरू होता है, 6 वाला यहाँ से शुरू होता है, 7 वाला, ठीक है। 5 7 वाला कहाँ से शुरू होता है। अब देखो पहला है सरका है सरका है चौथा है पांचवा है छठा है, या ठीक है। तो याद रखना कोई भी सेल जो शुरू हो रहा है वह एस शब्द से शुरू होता है। यहाँ पर देखो दूसरा भी एस से शुरू हुआ, तीसरा भी एस से शुरू हुआ, चौथा भी एस से शुरू हुआ, पांचवा भी एस से शुरू हुआ, छठा भी एस से शुरू हुआ, सातवां भी एस से शुरू, एस से शुरू शब्द होता है ना एस से स्टार्ट।
और पी पर खत्म होता है, मतलब एस से शुरू होता है, एस से शुरू हो गया और पी पर जाने से क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो दूसरा भी पी पर खत्म हो गया, पी के बाद जो है सो क्या हो गया, तीसरा शुरू, पी पर खत्म, चौथा शुरू हुआ, चौथा भी पी पर खत्म हो गया, इसके बाद पांचवा शुरू हुआ, वो भी पांचवा पी पर खत्म हो गया, छठा शुरू हुआ, वह भी पी पर खत्म हो गया, सातवां शुरू हुआ, वह भी जो है सो पी पर खत्म हो गया। अब जो है सो डी जो सबसेल डी है वह चौथा सेल के बाद सेल आता है कि नहीं आता, ठीक है। देखो यहाँ से 4 के बाद आया, इधर है नहीं, और एफ जो सबसेल है, एफ जो सबसेल है वह 6 सेल के बाद आता है। इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है। एफ देखो 6 के बाद आया, तो है नहीं, 6 के बाद शुरू हुआ, 6 और 7 दिक्कत तो नहीं। तो याद रखने का क्या तरीका है, आप एबीसीडी में डी चौथा पोजीशन पर आता है, करो ना एबीसीडी चौथा पोजीशन पर आया क्या, तो याद रखो चौथा के बाद जो है डी, एबीसीडी में एक का पोजीशन पर आता है, तो करो ए बी सी डी ई, ए छठा पोजीशन पर आया ना, छठा के बाद क्या आता है, एफ आता है, याद रखो छठा से एफ आता है, छठा के बाद छठा से एफ आता है, चौथा से क्या आता है डी। देखो यहाँ पे 4 है लेकिन डी 3 लगा हुआ है, यहाँ पे 5 है डी 4 लगा हुआ है, यहाँ पे 6 है तो डी 5 लगा हुआ है, यहाँ पे 7 है तो डी 6 लगा हुआ है। मतलब जो मेन सेल है उससे एक कम कर गया है, मतलब n-1, ठीक है। उनको बताए हैं यह पेन अल्टीमेट सेल में था, एक कम कर एक, देखो एक यहाँ से शुरू है छठा से, देखो 4 है मतलब क्या कम किया, 2 कम, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या है 5 है, 5 है, क्या कम किया 2 कम, इसको एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। यह जो है सो क्या हो गया 2 कम। यहाँ अगर यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो डी 3D होगा, अगर 5 रहेगा तो डी 4D होगा, अगर 6 रहेगा तो डी 5D होगा, अगर 7 रहेगा तो डी क्या होगा, बोलना सही पकड़ा क्या होगा 6D। आए 6 रहेगा तो एफ क्या होगा, नहीं 4 सही पकड़े, जो है सो 7 रहेगा तो क्या होगा 5 एफ, सही पकड़े, ठीक है। याद रखो एस से शुरू पी पर खत्म, डी चौथा के बाद आएगा, डी छठा के बाद आएगा, डी एक कम करके मेन सेल से, और एफ 2 कम, दिक्कत यहाँ तक। अब देखो उंगली पर याद रखो, उंगली निकालो, उंगली निकालिए, सब अपने हाथ में निकालो, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ, खाली कंसंट्रेट तब मिलेगा ताली। 7 सेल है, 7 उंगली, पहिल का सेल, दूसरा का सेल, तेसरा का सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल है, सातवां सेल। एक बार याद रखो, पहिल का सेल सही पकड़ा है, दूसरा का सेल सही पकड़ा है, तेसरा का सेल सही पकड़ा है, एकामा सेल बोल रहा, चौथा सेल सही पकड़ा है, पांचवा सेल, छठा सेल आई, सातवां सेल, ठीक है। अब देखो ये उंगली का जो गिरा है ना उसको हम सब सेल मानते, ठीक है। तो नीचे में एस रहेगा, अब ऊपर में पी रहेगा, टी एफ आएगा इसमें बीच में, नीचे में एस रहेगा, ऊपर में ऊपर पी रहेगा, टी अगर आना है एक आना है तो बीच में, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब नीचे में क्या एस और ऊपर में पी, एस के ऊपर पी, एस के ऊपर, बात समझ में आ रहा है, एस पी आ गया मतलब आगे बढ़ गया, ठीक है। जैसे वोट गिराने जाता है ना तो उसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें दबाएगा तो पी बोल दिया, इसका मतलब तुम्हारा वोट गिर गया, तब आगे बढ़ गया, ठीक है। लालू यादव कहा था जब तक पी ना बोली हो तब तक आगे मत बढ़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब उंगली का इस्तेमाल करो, 1s, अभी एस एक वो है तो बात है 1s। चलो इसके बाद 2s नीचे में, ऊपर में क्या हो जाएगा 2p, p आया, अब खत्म हो गया कहानी। अब क्या आएगा 3s, ठीक है, और ऊपर में 3p, कहानी खत्म। अब देखो 4s नीचे करोगे ना, 4s उंगली पर करना 4s, ठीक है। अब देखो चौथा जहां से शुरू होता है वहां से क्या आता है, डी भी आता है कि नहीं आता, डी आता है कि नहीं आता, बीच में क्या आ जाएगा 3d, एक कम करके, और ऊपर में 4, हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब पांचवा में चलते, क्या हो जाएगा 5s, बीच में कथी आया, अरे कथी आया बीच में 4t, और ऊपर में 5, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चल अब छठा में आते हैं,
तो छठा के बाद F आता है, से हो याद रखें, छठा के बाद F आता है, तो 6A सबसे निचका में आए कि नहीं? आज इसके बाद और गिरा में आए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? F लिखा हुआ है, क्या है? 6 में से 2 गया तो 4 है। आई गिरा में क्या लिखा हुआ है? आई में क्या लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है। कितना D लिखा हुआ है? आई बोल ना, 5D। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है? 6। अब सातवां में है तो 7 नीचा में, ठीक है। आई गिरा में क्या लिखा हुआ है? तो 2 कम करके तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 दिया, ऊपर में 7 की। इसके अनुसार आपका ऑर्डर हो जाएगा। एक बार और उंगली पर चलो, इसको उंगली पर जो है आज कर लेना है यार, ठीक है। 1S पूरा खत्म, नीचे में 2S और ऊपर में टिप पर चलो 3S बोलो, ऊपर में 3P सही पकड़ा। 4S, ठीक है। अब देखो 4 पर D आता है तो क्या आएगा? क्या कम करके? 1 कम करके, तो चौथा है ना 3D। इसके बाद क्या आ जाएगा? 4D। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5S है नीचा में, D तो ये है, 1 कम करके बीच में, तो क्या हो जाएगा? 4D और ऊपर में 5D। तो दिक्कत तो नहीं है। अब अच्छा इसमें चलते हैं, इसमें जो तो 1 दिया तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? छठा नंबर है ना, तो 6S और 1 2 कम करके बीच में आइलन क्या लिखा हुआ है? बोलो 4F। आइलन क्या लिखा हुआ है? 1 कम करके भी आएगा तो 5D और ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 6। अब सातवां नंबर है, छठा खत्म हो गया, सातवां में देखो 6S नीचे में, आई गिरा में क्या लिखा हुआ? आई गिरा में क्या लिखा हुआ? F लिखा हुआ है ना। कितना है? सातवां है ना, तो 2 कम करेगा तो 5F। इसमें क्या लिखा हुआ? D लिखा हुआ है ना, क्या कम करेगा? 1 कम करेगा तो 6D और ऊपर में क्या है? 7D। तो उंगली के इस्तेमाल करके इसको याद करना है, ठीक है। इस ऑर्डर को जो है तो याद कर लो। इसके बाद जो है तो हम लोग अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे। आज तुमको याद कर लेना, ठीक है। सब का कसम, तो किसका कसम है? ठीक है, उसको याद कर लेना। तो हर सब का कसम है, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आलिया वालिया तालिया सबका कसम है। तो इसको क्या करना है? याद करना है, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, ठीक है। और चैनल SK राज केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो, थैंक यू। आपका दिन रात सब शुभ हो, ठीक है। आप मन ला के पढ़े और पाप मकारी के नाम पर दिया जाए, देश को रोशन करे, खुद को रोशन करे, ठीक है।